नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे जी न्यूज़ पर प्रसारित इस कार्यक्रम को बहुत पसंद कर रहे हैं। और ये इसलिए पता लग रहा है कि आप लोग हमें अपनी समस्याएं भी भेज रहे हैं और हम प्रयास करते हैं कि आपकी समस्याओं का समाधान इस कार्यक्रम के माध्यम से लाएं। कुछ समय पहले हमने सर्वाइकल स्पैज़्म पर आपके साथ कुछ क्रियाएं साझा की थी और हमें बहुत अच्छा लगा कि आप में से बहुत सारे लोगों ने हमें संपर्क किया कि आचार्य जी सर्वाइकल स्पैज़्म को थोड़ा सा और एलैबोरेट कीजिए। इससे ये भी पता लगता है कि सर्वाइकल स्पैज़्म की समस्या से काफ़ी लोग जूझ रहे हैं। एक होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल पेन, फिर होता है सर्वाइकल स्पैज़्म, यानी कि हमारी गर्दन के पीछे कंधों के आसपास दर्द रहने लगता है उसमें। और कुछ लोगों का वो दर्द नीचे की तरफ जाता है जिससे हाथ सुन्न होने लगते हैं, या फिर कुछ लोगों का वो दर्द ऊपर की तरफ जाता है जिससे सर में बहुत तेज़ दर्द होने लगता है। और कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सर्वाइकल स्पैज़्म है या ये माइग्रेन है, और उसके लिए हम अनेक पेन किलर्स लेते रहते हैं। सर्वाइकल स्पैज़्म के लिए कुछ क्रियाएं हमने आपको पहले भी बताई हैं और आज के इस एपिसोड में फिर बता रहे हैं। इन क्रियाओं का आप नियमित अभ्यास कीजिए। आप देखेंगे कि सर्वाइकल स्पैज़्म की समस्या दूर होगी, सर का दर्द आपका ठीक होने लगेगा, और अगर हाथों में भी नंबनेस रहने लगती है तो उसमें भी आराम पड़ेगा। कैसे करनी है क्रियाएँ, आइए जानते हैं। सर्वाइकल स्पैज़्म, जैसा कि आप सभी ने आग्रह किया है कि थोड़ा विस्तार की क्रियाएं बताएं, तो जैसे हमने कहा कि कुछ लोगों का ये दर्द कंधे से बाजू में आने लगता है, फिंगर्स तक पहुंच जाता है, नंबनेस होने लगती है, और कुछ का गर्दन से सर की तरफ जाता है। तो दोनों के लिए ये क्रियाएं हम आज बता रहे हैं। सबसे पहले हम फिंगर्स से ही शुरू करेंगे। इस तरह से बैठना, फिंगर्स को स्ट्रेच करना, मुट्ठी बना लेना। स्ट्रेच करना, पहले अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठी बनाना 5 बार, उसके बाद अंगूठा बाहर करते हुए मुट्ठी बनाना 5 बार, ताकि आपके ब्लड का सर्कुलेशन हाथों का, उंगलियों का ठीक रहे। 10 बार ऐसा करने के बाद हथेलियों को अपनी ओर ऊपर से खींचना, नीचे से अपनी ओर खींचना, ऊपर से अपनी ओर खींचना, नीचे से अपनी ओर। 10 बार ऐसा करना। फिर 10 बार चक्राकार मूवमेंट देना क्लॉकवाइज, 10 बार ही एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देना, और फिर फोल्ड करना इनहेल करते हुए, एक्सहेल एंड स्प्रेड, इनहेल एंड स्प्रेड। ये भी 10 बार करेंगे। हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। फिर हाथों को इस प्रकार से 10 बार हिलाना, ढीला छोड़ देना। इसके बाद हम इसी ही सीक्वेंस में आपको इन क्रियाओं का अभ्यास करना है। फिर आ जाते हैं हम कंधों पर। तो इस प्रकार से कंधों के ऊपर अपनी उंगलियों को टिकाना, जो लंबी उंगली है आपकी उसको टिकाना, जोड़ना आपस में, पीछे ले जाना, आपस में कोहनियों को जोड़ना, पीछे ले जाना, कोहनियों को आपस में जोड़ना, पीछे ले जाना। ठीक। फिर हाथों को वापस ले आना। फिर दूसरे स्टेप में 10-10 बार वो किया, फिर इसको मिलाना, अप, बैक एंड फ्रंट, 10 बार क्लॉकवाइज एंड देन 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा 10-10 बार करेंगे। और फिर हाथों को साइड में फैला करके आगे की ओर लेके आना, पीछे की ओर घुमाना। जब आप पीछे घुमाएंगे तो रीढ़ तक इसके प्रभाव को अनुभव करेंगे। आगे घुमाना, पीछे घुमाना, 10 बार ऐसा करना। हाथों को ढीला छोड़ देना। और अब बहुत आवश्यक है, इसको ध्यान से देखिए, कंधों को अप डाउन, अप डाउन। डाउन करेंगे तो बहुत झटका नहीं आना चाहिए, यानी एंड देन सर्कुलर 10 टाइम्स, सब 10-10 बस, यानी 10-10 बार हर क्रिया को करना है। ऐसा कर लेना। अब गर्दन को पीछे ढीला छोड़ देना, थोड़ी देर तक इसी तरह ढीला छोड़े रहें, गर्दन को सीधा कर देंगे। ठीक। अब जो क्रिया है उसको ध्यान से समझिए। पीछे ले जाना, राइट घुमाना, लेफ्ट, पीछे लटकाए लटकाए राइट और लेफ्ट घुमाना है। सामने ले आए, साइड, बैक, अनदर साइड। हाफ ही करना है, फुल सर्कुलर मूवमेंट नहीं करना, हाफ सर्कुलर मूवमेंट। एंड स्ट्रेट। और फिर साइड 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 साइड, और लास्ट में बैक रिलैक्स, बैक रिलैक्स, बैक रिलैक्स। और आप अपनी प्रैक्टिस को एंड कैसे करेंगे? इसी पोजीशन बैठे हुए गर्दन को पीछे छोड़ दें, ऐसे ही छोड़ दो बस, कमर सीधी, कम से कम 1 मिनट तक ऐसे ही रहना। फिर गर्दन को सामने ले आएंगे। बस ये आसान सी क्रियाएं नियमित रूप से 10-10 बार करते जाएंगे।
भारत योग, भारत का ये प्राचीनतम योग, इसकी इन आसान सी क्रियाओं का आप अभ्यास कीजिए, लेकिन ये बहुत आवश्यक है कि आप समझें कि सर्वाइकल स्पैज़म क्यों होता है। कभी कभी गर्दन के पीछे कोई माइनर सी इंजरी आ जाने से हो जाता है, कभी कभी गलत योगाभ्यास करने से भी होता है। हमारे आश्रम में कुछ ऐसे केसेस भी आए जिन्होंने कहीं पर सीखा और गलत शीर्षासन का अभ्यास कर लिया, और जब गलत शीर्षासन का अभ्यास कर लिया तो उनके सर्वाइकल स्पैज़म हो गए और फिर वो ज़िंदगी में कभी शीर्षासन ही नहीं कर पाए, या गलत बैकवर्ड बेंडिंग, गलत फॉरवर्ड बेंडिंग कर ली। तो ऐसा नहीं सोचें कि योग जो है वो कोई भी कर लेगा, कभी भी कर लेगा, तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। जितनी भी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, साइड इफ़ेक्ट सबका होता है, इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप सही गुरु से, सही मार्गदर्शन में, सही संस्थान से सही ट्रेनिंग लें और सही रूप से ही उसका अभ्यास करें। तो जब हमारे आश्रम में ऐसे बिगड़े हुए केसेस आते हैं तो हमें उनको ठीक करने में ज़्यादा समय लग जाता है, इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि आप सही ट्रेनिंग ले करके ही अभ्यास करें। और सर्वाइकल स्पैज़म का एक बहुत बड़ा कारण आपका पॉस्चर भी होता है और स्ट्रेस भी होता है। जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो हमारा ये हिस्सा अकड़ने लगता है, स्टिफनेस आने लगती है और फिर वो दर्द सर में और हाथों में जाने लगता है। तो स्ट्रेस से दूर रहें। स्ट्रेस से कैसे दूर रहना है ये हमने आपके इसी जी न्यूज़ के कार्यक्रम में कई बार दिखाया है। और पॉस्चर आप ठीक रखें, अपना मोबाइल यूजेज का समय फिक्स करें, और जब मोबाइल यूज़ करें तो उसे सामने रखें, उसको ऐसे रख के, ऐसे लैपटॉप पर या आईपैड पर काम ना करें, सामने रख करके सीधा गर्दन को सीधा रख करके काम करें। हमारा कार्यक्रम नियमित रूप से देखते रहें। योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.